जब कभी लगे कि आप और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उस वक्त उन परेशानियों को याद कीजिए जिन्हें पार करके आप यहां तक पहुंचे हैं। उन लम्हों को याद कीजिए जब आपने ये महसूस किया होगा कि इस मुश्किल दौर से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अपनी कोशिश से अपने उस मुसीबत पर भी आपने जीत हासिल की। कहने का मतलब अमित ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंदगी मिली है तो परेशानियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। बस घबराइए नहीं, मजबूत हौसले से मुकाबला कीजिए। अब भले ही बात सेहत की ही क्यों ना हो, कुछ लोग छोटी सी बीमारी सुनकर ही घबराने लगते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी से बड़ी घातक बीमारी को भी अपने जज्बे से हरा देते हैं मुस्कुराते हुए। अब मीनाक्षी, कैंसर को ही ले लीजिए। हेल्थ अवेयरनेस के बढ़ने से लोगों की सोच भी पॉजिटिव हुई है। लोग अब कैंसर का नाम सुनकर मायूस होने की बजाय पूरा दम उसके इलाज में लगाते हैं और इसका फायदा भी उन्हें मिलता है। अमित, बिल्कुल पूजा, और तभी कैंसर को लेकर रिपोर्ट कार्ड में सुधार भी देखने को लगा है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसके मुताबिक पिछले 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर होने वालों में मौत की कमी आई है। और कुछ ऐसी ही गुड न्यूज ICMR ने भी दी है, जिसके मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं में सर्वाइवल रेट लगातार बढ़ रहा है और अब ये 70% तक पहुंच गया है। मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी परेशानी से बचने के लिए अव्वल तो जागरूकता जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि वक्त रहते आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाए, क्योंकि दुनिया की आधी आबादी अब भी जरूरी हेल्थ केयर की मोहताज है। बिल्कुल मीनाक्षी, और तभी आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर अवेयरनेस के साथ साथ हम प्रिकॉशंस की बात भी करने वाले हैं, क्योंकि कैंसर से 70% जान उन देशों में जाती है जहां पर इलाज की अच्छी सुविधा मौजूद नहीं है और जिन्हें वक्त पर यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें कैंसर है। सही स्टेज पे सही जानकारी मिल जाए तो सारी चुनौतियों से पार पाना मुश्किल नहीं है। लाइफस्टाइल में योग और आयुर्वेद को शामिल करके इससे भी दूर किया जा सकता है, कैंसर से भी लड़ा जा सकता है। तो चलिए कैंसर की एंट्री पर बैरियर लगाने के लिए योग गुरु की शरण में चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप वृक्षासन में हैं। एक बार को मुझे लगा कि मैं कहीं मैडम टुफॉट तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन आप साक्षात है। ये रियल स्वामी जी हमारे साथ। और मेरे साथ यहाँ हमारी बहुत ही प्यारी बेटियां भी हैं जो अलग अलग पोस्चर में आपको दिख रही हैं। और ये वृक्षासन मेरे सामने बेटियां जो कर रही हैं अनुलोम विलोम, और इसके साथ साथ मैं तो चाहूँगा सब माँ बहन बेटियों को आज मेरे साथ प्लेज ले लेनी चाहिए सूर्य नमस्कार की। ये बेटियां सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बड़ी मजबूत है। जो बेटियां रोज सूर्य नमस्कार करेंगी उनका ज़िंदगी में कभी ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर, माताओं बहनों के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किसी को ओवर ब्लीडिंग, किसी को वाइट डिस्चार्ज, किसी को बहुत पेनफुल पीरियड। और कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर केवल लेडीज में नहीं, जेंट्स में भी होता है। छाती का ऊपर वाला हिस्से में बस उभारी तो ज़्यादा होता है लेडीज को, लेकिन दोनों को ही, लेडीज और जेंट्स दोनों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। नीचे लंग कैंसर, फिर यूट्रस में ओवरी में कैंसर, और गले में मुंह में कैंसर, ब्रेन कैंसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस सब का मुख्य कारण है हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी की ऑटोफेजी, माइटोफेजी। जो सूर्य नमस्कार कर सके वो तो लगातार सूर्य नमस्कार करना, जैसे हमारी ये बेटियां कर रही हैं। शेष भुजंगासन ही मैं तो कहता हूँ 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार कर लें। जितने भी प्रकार के कैंसर हैं इसके 10 बड़े कारण बताता हूँ। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस तो ओबियसली सभी बीमारियों की वजह है स्ट्रेस। फिर पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन है, हवा, मिट्टी, जल, पानी, अग्नि, जल, थल, पवन सब दूषित हो रखे। फिर रेडिएशन बहुत खतरनाक, जितना भी खेतों में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं वो भी सब कैंसरोजेनिक, बहुत खतरनाक।
और इससे भी बड़ा कारण है, हम योगाभ्यास पूरा नहीं करते तो हमारा, जो मैं कह रहा था ना, एपोप्टोसिस, मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचार ठीक से नहीं होता। उसके लिए जो कर सके वो भुजंगासन 100 बार तक करना, वो अनुलोम विलोम और कपालभाति करो बेटियों, वो कपालभाति करना। जो ऐसे कठिन आसन कर सके, मैं दाएं बाएं बेटियों को देख रहा हूँ, तो वो तो ऐसे कठिन आसन कर लें। और जो सूर्य नमस्कार कर सकें वो तो सूर्य नमस्कार कर लें। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटे योग करने के लिए जो संकल्पित रहेंगे उनको जिंदगी में कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, हाई सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, शुगर, ये चीनी, ये बड़ी खतरनाक है। रेड मीट, ये बड़ा खतरनाक है। और जितने भी ये ड्रिंक से लेकर के, तंबाकू से लेकर के, अब देखिए, एक तरफ तो हमारी ये बेटियां हैं जिनको आप सूर्य नमस्कार में देख रहे हैं, तो पहलवान बेटी हमारी, ये कुश्ती के ग्रुप की है। ये एक प्राणायाम का ग्रुप आप मेरे सामने देख रहे हो। इधर भूनमन आसन जो बेटियां कर रही हैं। और दिमागी तौर पर बच्चों को एक्टिव रखने के लिए हम ड्राइंग से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के सब कुछ बताते सिखाते हैं। तो लगता है जी कि मेरे भाई, ये कितनी अच्छी चीज है कि इतने छोटी उम्र से ही ये उस ट्रैक पर आ चुके हैं जिस ट्रैक के जरिए जीवन में वो प्रगति करेंगी, कामयाबी पाएंगे, सफलता पाएंगे, लेकिन स्वस्थ रहने के साथ। और यही बात आज हम कह रहे हैं कि जो सर्वेज आते हैं, जो रिसर्च होता है, उसमें क्या कहते हैं, रोजाना अगर आप सिर्फ आधा घंटा वर्कआउट करें तो कैंसर के खतरे को 40 से 50% तक खत्म कर सकते हैं। तो रोज आधे घंटे में कौन से योग किए जा सकते हैं, तो हम स्वामी जी से जानेंगे, ताकि आप कैंसर को मात दे सके। क्योंकि और में अगर शुरुआत नहीं हुई तो अभी शुरुआत करते हैं। जी देखो, आधा घंटा किया तो 40 से 50%, 1 घंटा, और वह भी जो मजबूत है ना, उनको तो वेग पूर्वक, जैसे हम करते ना, ऐसे ऐसे पूरा, ये फिर ये ऐसे। चलो बेटी, आप भी दंड लगाओ। हाँ, ये भी जबरदस्त दंड लगाते हैं। साधारण दंड लगाओ, फैल जाओ, चक्र दंड लगाओ, पलट दंड लगाओ, पार्श्व दंड लगाओ, जो ऐसे वेग पूर्वक, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ, ऐसे जो 1 घंटे तक मजबूती के साथ ऐसे योग कर लिया जिन्होंने, तो उनकी जिंदगी में तो फिर कैंसर का तो प्रश्न ही छोड़ो, कैंसर उनको कभी हो नहीं सकता। जिनका एनर्जी लेवल, जिनके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भरपूर है, जो सब बीमारियों से दूर है। देखो, अब जिनका एनर्जी लेवल, ये जो आपको अभी हमने बताया, भुजंगासन कर लो, दंड बैठक लगा लो, और कुछ नहीं तो लंबे सांस ही भर लो। और जैसे हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे शिक्षा और संस्कारों में दीक्षित होकर के जीवन में अभ्युदय निश्रेयस, एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ जीवन की समृद्धि, विनय, विकास, विनम्रता और विजय, तो ये बच्चों को तो हम सब प्रकार से प्रशिक्षित करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं, और सब बीमारियों से, सब बुराइयों से और सब प्रकार के प्रमाद से मुक्त रखते हैं। मीनाक्षी, और वैसे भी स्वामी तो जी, ये कहा जाता है ना, विद्या विनयम ददाति, तो विद्या से विनय आता है, और जब विनय आता है तो आपके आसपास लोग भी जो होते हैं वो आपके साथी बनते हैं और आपको आगे बढ़ाने में वो भी योगदान देते हैं। स्वामी जी, अगर शरीर मजबूत होगा तो बीमारियां जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी एंट्री नहीं हो सकती शरीर में। योग से शरीर को कैसे इतना मजबूत बनाएं कि कैंसर की एंट्री पहले तो बैन ही हो जाए। तो योगाभ्यास के साथ साथ लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने चाहिए? तो देखो, हमने पहले बताया, सूर्य नमस्कार करें, फिर दंड लगाएं, जैसे बेटियां दंड लगा रही है। अब ये जो इस समय लगा रही है, इसको हनुमान दंड कहते हैं। ऐसे हनुमान दंड लगाएं, वृश्चिक दंड लगाएं, साधारण दंड लगाएं, करो करो, हाँ, ऐसे लगी रहो,
अब ऐसे ये बच्चे 100 बार तक कर लेते हैं, तो अब इनको काहे की कोई बीमारी होगी। हाँ, एक तरफ योग हमारी दिनचर्या में आ जाए, योग से हम दूर हुए, ये ओंकार आसन कर रही है बेटियां, बहुत तन मन विचार भाव संवेदना सधा हुआ है, पूरा जीवन एकाग्रता है। तो दिनचर्या कैसी हो, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करके, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्याः, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे बात। भोर में उठे, धरती माता को, माता पिता को, माँ गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को प्रणाम करें, पूरी प्रकृति परमेश्वर के पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, और फिर सामान्य रूप से जलपान, और उसे तांबे के लोटे में या मिट्टी की कुल्हड़ी में सोना चांदी तांबा इनका एक एक सिक्का डाल दे और उस पानी को पिया करें। बाकी आज एंटी कैंसरस जूस बताने वाले हैं, सप्तामृत, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा, इनका जिसने जूस पी लिया ना, ओहो हो। और भोर में प्राणायाम जरूर करना। सारी कड़वी चीज को नाम लेकर स्वामी जी आपने आहा ऐसे किया, सावधानियां बताई, जैसे मौसमी का जूस आप पिलाने वाले हो। वैसे स्वामी जी करवाहट की अगर ये बात ही मौसमी करते के हैं, जूस से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन स्वामी जी अच्छा है कि आप जो करवाहट की बात करें उनको हम पी लें, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो करवाहट है वो निकल जाए। मैं टॉक्सिन की बात कर रहा हूँ स्वामी जी, क्योंकि ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हाँ, ये जहर है, और शरीर में जब से जाते हैं तो वे कैंसर जैसी बीमारी के वजह बन जाते हैं। और कहते हैं कि कैंसर का तो सबसे अच्छा जरिया उसको रोकने का कि प्रिवेंशन, पहले ही आप रोक लें। अब मोटापा कैंसर की एक बड़ी वजह है, बॉडी के अंदर जो फैट होते हैं। अब स्वामी जी उसको कैसे कम करें, इसके भी 5 आप उपाय बताएं, योग बताएं, ताकि, और साथ ही मोटापा स्वामी जी कैसे कैंसर की वजह बन सकता है ये भी जरा समझाइएगा। एक तो कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। तो इधर वाली बेटियां तो कपालभाति करो, इधर वाली अनुलोम विलोम करो, ये तो इनको टास्क दे दिया। बाकी ये बेटियां तो उत्थित मयूर पद्मासन कर रही हैं, मयूरासन करो, मयूरी आसन, फिर मयूरासन, ओहो हो क्या जबरदस्त है। और उधर जो है रखा है विश्व विजेता बनने का, हाँ, हाँ, वो तो बड़ी मजबूत बेटियां हैं। खैर, इस अब जो ऐसे बच्चे होंगे जो मयूरासन कर रहे हैं, मयूरी आसन, और ऐसे जो 1 घंटा प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे ना, मोटे होंगे ना, और कोई दूसरी दिक्कत। अब मैं मोटापा कम करने के अभ्यास भी बताता हूँ, और ये बताते बताते ये जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, ज़्यादा नमक खाने से, ज़्यादा मीठा चीनी खास करके खाने से, पोल्यूशन से, ओवर सॉल्ट इंटेक से, ओवर कैफीन इंटेक से, रेड मीट से, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन से, पोल्यूशन से, जो भी टॉक्सिन्स अंदर इकट्ठे रहते हैं, ये आहार में, आहार भी टॉक्सिक है, विचार भी टॉक्सिक है। यहाँ तो जहरीले हवाएं हैं, जहरीले विचार हैं, जहरीले वातावरण में हम जी रहे हैं। इस डिटॉक्स करने के कुछ उपाय बताता हूँ। एक तो पसीना बहाओ, पसीने से पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं, श्वासों के माध्यम से टॉक्सिन्स निकलते हैं, मलमूत्र के माध्यम से टॉक्सिन्स निकलते हैं। जब हम सकारात्मक विचार भाव संवेदनाओं में जीते हैं तो पूरे शरीर के, इंद्रियों के, मन के, जन्म जन्मांतरों के जो गहरे विकार हैं, कर्माशय हैं, संस्कार हैं, वो भी क्षीण हो जाते, दग्ध बीज हो जाते, निर्बीज हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ी गहरी प्रक्रिया है। 2 अभ्यास तो ये बैठ करके, और 3 अभ्यास ये लेट करके, वेट कम करने के लिए। तो टॉक्सिन्स को कम करने के लिए एक तो उपवास करें, सप्ताह में 1 बार उपवास कोई भी 1 दिन कर लें, और फिर इंटरमिटेंट उपवास। इसको जिसने कर लिया ना, उसको मोटापा रहेगा, ना कैंसर, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न लिवर किडनी के प्रॉब्लम, न पाचन तंत्र के कोई रोग, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी। सुबह 8 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में 2 बार खाना खाएं।
किसी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती हो तो बीच में थोड़ा जूस या फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। ओबेसिटी, वजन का बढ़ना, ये बड़ा कारण है। अरे हाँ, मैं बहुत से कारण बता रहा था कैंसर के, उसमें ये भी एक कारण है। ये जो कैंसर सेल्स है उनकी खुराक है फैट सेल्स, इसलिए ओवर फैट, ये तो एक्सेस फैट, ये तो रहना ही नहीं चाहिए। इसके लिए ये जो अभ्यास बता रहे हैं, इसके साथ साथ ये अभ्यास एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और गोधन अर्क, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि, ये तो कैंसर के लिए एंटी कैंसर जूस तो हम बताते ही हैं जी। और ये अर्धालासन और ये पादवृत्तासन, और फिर गोधन अर्क के साथ मेधा और बटी 2-2 गोली सुबह शाम, और वेट गो तो लौकी के जूस के साथ हम 4-4 गोली खिला देते हैं और एक एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। लाइपोसक्शन की ज़रूरत नहीं, बैरिटिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं, और बहुत ज़्यादा ओवर फास्टिंग करते हैं ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं। बस इंटरमिटेंट फास्टिंग, 2 बार खाना खाना, ये छोटे छोटे कुछ जीवन में नियम ले आए ना, कुछ ऐसे अपने जीवन में एक प्रतिबद्धता, अनुशासन ले आए, तो फिर हम कैंसर जैसे रोगों को मात दे सकते हैं। और बाकी लाइफस्टाइल डिजीज, ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, इनके तो परमानेंट नो एंट्री हो जाएगी। डिसिप्लिन। स्वामी जी, पुरुषों में सबसे ज्यादा फूड पाइप, लंग और पेट के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर देखे जाते हैं। परेशानी ये है कि वक्त पर इनका पता नहीं चलता, तो बॉडी में कौन कौन से बदलाव कैंसर की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें हम इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए स्वामी जी, और उसके लिए क्या उपाय किया जाए? देखो, एक तो ये जो जितने भी पेट की कैंसर हैं, गले की कैंसर है, लंग की कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ तक कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, हम इसमें जो 10 मुख्य औषधियों का प्रयोग करते हैं एंटी कैंसर जूस, तो लास्ट में हम बताएंगे। सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड और ओरोग्रिट, ये तो दे देते हैं खाली पेट, 1-1 या 2-2 गोली। अब सर्दी में तो 2-2 गोली दे देते हैं, सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड की और ओरोग्रिट की भी। और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, संजीवनी वटी, वृद्धिवाधिका वटी, काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी 1-1 गोली। और ट्रेडिशनल औषधियों में शिला सिंदूर 2 से 4 ग्राम, ये रसमाणिक के ब्लड कैंसर में देते थे हम लोग, और ताम्रभस्म 1 से 2 ग्राम, और प्रवाल, पंचामृत, मोती पिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती, अभ्रक भस्म, इन सब का और गिलोय सत मिला करके 60 पुड़िया बनाते थे। अब उसकी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सिस्टोग्रिट डायमंड बना दिए। जो लेना चाहिए इनका भी सेवन कर सकते हैं। पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन, ये पेट के कैंसर के लिए, आंतों के कैंसर के लिए, सर्विक्स के, सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये देखो उत्तान पादासन, और ये भी कपालभाति के साथ करें। हर एक योगाभ्यास को धीरज के साथ करना है, ऐसे और ऐसे। अब ऐसे इन बेटियों की तरह कठिन आसन तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन ये तो सब कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये बड़े जबरदस्त है पेट के कैंसर के लिए। ऐसे, और जिनसे इतना भी ना हो पाए तो मंडूक आसन तो कितना इजी है। ये सारे एंटी कैंसर सारी चीज़ें आज मैंने यहाँ पर भी रखी हुई है। और जो प्रतिदिन हमारे साथ ये आधा से 1 घंटा योग कर लेंगे ना, अब किसी किसी को तो जेनेटिक होने की संभावना होती है, किसी किसी की माँ को ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है जी, और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर भी हमने ठीक किया मेरे भाई अमित। स्वामी जी, आपने जो जिक्र किया ब्रेस्ट कैंसर की, तो महिलाओं में तो ब्रेस्ट कैंसर के अलावा जैसे सर्वाइकल है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, ये बहुत ज्यादा आते हैं, जो दोगुनी तेजी से बढ़ते भी जा रहे हैं। अब महिलाओं में बढ़ते कैंसर की आखिर ये वजह क्या है स्वामी जी, और इस बढ़ते हुए खतरे को हम कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं?
एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन। चलो गोमुखासन करो बेटियों आप, नीचे वाली। ऊपर वाली तो बहुत कठिन कठिन आसनों में ओहो घनघोर रूप से तपस्या कर रही है। हाँ, तो जो बेटियां पूर्ण भुजंगासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन करो। पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण उष्ट्रासन, आकंठ भुजंगासन, ये तो बेटियां बहुत ही अजब गजब तरीके से सब करती है। हाँ, चलो करो, पूर्ण भुजंगासन करो और आकंठ भुजंगासन, गले के आगे तक पैर ले आओ। ये बेटियां कर लेंगी। हाँ, लेकिन ये मंडूकासन और जो ये गोमुखासन जो सब बेटियां मेरे साथ नीचे कर रही हैं, ऐसे जिन्होंने कर लिया उनको ब्रेस्ट कैंसर, और ऐसे अब जो बेटियां करेंगी पूर्ण उष्ट्रासन कर लिया, इन्होंने ये आसन इतना सबसे लेकर हो न पाएगा तो प्राणायाम ही कर ले, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ही कर ले। और माँ बहन बेटियों के लिए बेस्ट 10 मूल का काढ़ा पी ले या 10 मूल आरिष्ट पी ले। माताओं बहनों के बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 10 मूल से बेहतर कुछ भी नहीं। और कुछ लोगों में गलतफहमी है कि 10 मूल का काढ़ा या 10 मूलारिष्ट केवल लेडीज को लेना चाहिए। हमारी प्रकृति में 1-2 हार्मोन्स को छोड़ करके बाकी कुछ जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। बेसिक जो बॉडी का मैकेनिज्म है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो तो सेम ही है। इसलिए 10 मूल जो है ये लेडीज़ को भी लेना चाहिए, जो जेंट्स भी हैं वो भी पी सकते हैं, और ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट है। वैसे सबसे बेस्ट तो है ये गोधन अर्क। ये तो बेटियां हमारी पूर्ण, अब आगे ले आओ, देखो ये तो पीछे था पैर, अब आगे कंठ के आगे ले आओ, ऐसे ऐसे और ऐसे, देखो ये पूर्ण भुजंगासन और आकंठ भुजंगासन कर लिया। इधर तो ये बड़ा तोड़ मरोड़ लिया इन्होंने, पता ही नहीं कहाँ से कहाँ निकल आई। ऐसे ये तो कठिन कठिन चैलेंजिंग है थोड़ा सा, इतना ना हो पाए कोई बात नहीं। इसलिए मैंने कहा माताओं बहनों को 10 मूल आरिष्ट, 10 मूल का काढ़ा, या एक हमने और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार की, स्त्री कांति, नारी कांति, नारी कांति वटी, नारी कांति शरफ। जैसे दंत कांति दांतों के लिए, केश कांति बालों के लिए, एलो कांति स्किन के लिए, ऐसे ही ये नारी कांति वटी, नारी कांति शरफ जो माँ बहन बेटियां प्रयोग करेंगी अपने दैनिक जीवन में, उनको लाइफ में कभी कैंसर, कभी मासिक धर्म की दिक्कतें, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस, और जब पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं मेरी बहन मीनाक्षी जी। ऐसे स्वामी जी कीमो जो करते हैं उस दौरान उनको कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको लेकर भी जरा बात करते हैं कि आखिरकार जो शिकायतें आती हैं कीमो के दौरान वो क्यों आते हैं, और अगर आते हैं तो ऐसे में लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो स्वामी जी इसके लिए अगर कुछ उपाय है तो ज़रूर बताएं उनके लिए। हाँ, इसके लिए उपाय है। देखो, हमने तीनों तरह से प्रयत्न किया है, लोगों को ऑपरेशन से भी बचाया है, ब्रेस्ट का ऑपरेशन, यूट्रस का, ओवरी का ऑपरेशन, जहाँ भी शरीर में गांठें हैं तो सिस्ट के ऑपरेशन से बचाया, रेडिएशन कीमो से भी बचाया लोगों को। रेडिएशन कीमो कई बार बहुत ज़रूरी होती है तो हम कहते हैं ले लो भाई, लेकिन साथ में वीटाग्रास लो, एलोवेरा का जूस पियो। एलोवेरा, वीटाग्रास, नीम के पत्तों का जूस पीने में कड़वा लगता है तो नीम की गोली ही खा लो, 1 गोली नीम की, 1 गोली तुलसी की खा लो। सब अब जैसे सर्दियों में तुलसी अक्सर सूख जाती है, तो ऐसे में ये वीटाग्रास जो सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। गोधन अर्क तो मैंने कहा था बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क, बस्ती, और सप्ताह में 15 दिन में 1 बार कुंजर, नस्य, ये भी बॉडी को डिटॉक्स करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जिनको भी शरीर में बहुत पित्त बढ़ जाता है तो वीटाग्रास, एलोवेरा, शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा घास, दूधी घास, जलजमनी और गोंद कतीरा भी बहुत अच्छा होता है। ये रेडिएशन कीमो के दुष्प्रभावों से मुक्ति के लिए। आज एक बेटी मेरे से मिली,
तो उसने रिकॉर्ड कर रखी थी अपनी, उसको खून की वोमिटिंग होती है, इतना पित्त बढ़ गया। तो रेडिएशन और क्यूमो में बहुत अधिक पित्त बढ़ जाता है, खास करके क्यूमो, और टारगेटेड क्यूमो हो या कैसे भी क्यूमो। तो एक तो भस्त्रिका कपालभाति, चलो बच्चों भस्त्रिका करो, सहजता से करें भस्त्रिका। कपालभाति भी प्रवाह के साथ 1-1 घंटा करा देते, और अनुलोम विलोम भी। स्वामी जी, तो कितना कैंसर ही के ज्यादा इलाज के दुष्प्रभाव हो रहा हो, जी बाल उड़ गए हो, वापस आ जाते बिरभर मीनाक्षी जी। स्वामी जी, कैंसर के इलाज के दौरान कीमो की वजह से कई पेशेंट्स को वॉमिटिंग की भी दिक्कत आती है। कुछ भी खाना वो पचा नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी उल्टियां होती हैं कि फिर धीरे धीरे खाना खाने की इच्छा भी मरती जाती है। तो स्वामी जी, ये जो उल्टियों की दिक्कत है, वॉमिटिंग की दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? एक तो शीतकारी प्राणायाम करें, मुंह में छाले भी बहुत होते हैं, उल्टियां बहुत होती हैं, पित्त बढ़ता है। शीतकारी ये बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है। जिनको वोमिटिंग होते हैं उनको पिंडलियाँ भी दबानी चाहिए, और लेवोग्रिट खाली पेट लेवामृत खाने के बाद लेना चाहिए, और उनको कामदुधा रस, मुक्ता शक्ति, मोतिपिष्टी समान मात्रा में ले लें, और गिलोय सत। तो गिलोय सत, कामदुधा, मुक्ता शक्ति, मोतिपिष्टी सब 10-10 ग्राम ले लिया। ये 40 ग्राम के 80 पुड़िया बन जाएंगे। अब ये सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद के साथ ले लें, मैंने आधा ग्राम, ऐसे अंदाजन भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और ये पिंडलियाँ थोड़ी दबा लिया करें। पित्त बहुत बढ़ जाता है, पित्त के प्रशमन के लिए अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, वो भी बहुत फायदा करता है। और अभी जो पित्तहर जूस में बता रहा था वो सेवन करें जी। और एक पित्तहर पेय बताते हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी, गुलाब के फूल, इसका पानी पी लें, गुलकंद भी खा लें, इससे भी ये वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और अनार तो बेस्ट है, अनार से वोमिटिंग नहीं होगी, ये बहुत ही जबरदस्त है जी। स्वामी जी, अब एक और पहलू पे बात करते गया हैं। क्या? इन दिनों हर जगह पढ़ते हैं कि कैंसर में सबसे पहले चीनी छोड़ें, कैंसर के सेल शुगर पर सरवाइव करते हैं, और इस बात पर कितनी सच्चाई है तो आप ही बताएंगे। और कैंसर पेशेंट शरीर में शुगर लेवल कैसे बैलेंस रख सकते हैं स्वामी जी? तो आजकल लगातार जिस तरह की स्टडीज आ रही है मीनाक्षी, उससे लोगों के अंदर डर भी पैदा होता है, उनको समझ नहीं आता कि आखिरकार वो किसको समझें। एक्चुअली कैंसर एक परेशानी ही ऐसी है जिसे पहली बार तो सुनकर स्वामी जी सब लोग बड़े डर जाते हैं कि इस बीमारी से निपटा कैसे जाए। लेकिन अगर सही वक्त पर स्टेज का पता चल जाए, यानी अगर शुरुआती स्टेज में स्वामी जी अगर कैंसर का पता चल जाए, तो फिर इस बीमारी से निपटना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। हाँ, हौसला मजबूत होना जरूरी है। एक और विषय इसमें जोड़ते हैं, कैंसर में सबसे पहले चीनी छोड़ो ऐसा कहा जाता है। कैंसर के सेल शुगर पर सर्वाइव करते हैं, इस बात में स्वामी जी कितनी सच्चाई है? और कैंसर पेशेंट शरीर में शुगर के लेवल को कैसे बैलेंस करें, ये भी सिखाएं। इसमें चीनी छोड़ दें, मैं तो कहूँगा थोड़ी देर गुड़ शक्कर भी छोड़ दीजिए, शहद भी छोड़ दीजिए। नेचुरल स्वीटनर के तौर पर मुनक्का है, अंजीर है, खजूर है, केला है, पपीता है, सेब है, नेचुरल स्वीटनर बहुत चीज़ें। और स्टीविया भी है, थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत पड़ी तो ले लिया, दालचीनी भी है। तो चीनी तो खानी ही नहीं है। ये जो कैंसर सेल्स हैं ये चीनी के उसी पर फलते फूलते, इसलिए चीनी, नमक, और एक बात और कहता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स ये भी छोड़। मैं तो लोगों से अन्न भी छुड़वा देता हूँ। मेरे पास ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं, नेहा से लेकर के, गायत्री से लेकर के, शालिनी से लेकर के, जिन्होंने मेरी बात मान करके, और अब तो एक बहुत लंबी फहरिस्त मेरे पास तैयार होगी, हजारों रोगी होगी, जिन्होंने मेरी बात मान करके अनाज भी छोड़ दिया, खाली
सलाद, अंकुरित उबली हुई सब्जियां, गाय का दूध अलाउ है, वह भी A2 मिल्क, देसी गाय का दूध। अब जो बच्चे ऐसे ही योगाभ्यास करेंगे उनको तो कैंसर का कोई खतरा ही नहीं। बिल्कुल। दाएं बाएं बच्चों को देखता हूँ, फिर जैसे हमारी ये बेटियां मेरे सामने और उधर कपालभाति और अनुलोम विलोम करो बेटियों, हाँ, जो ऐसे प्राणायाम करती हैं, फिर उनके जीवन में तो ये कैंसर एंट्री नहीं करता। हाँ, एंट्री होने के बाद ये सब प्रकार का जंक फूड, पैक्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े दिन के लिए बंद कर दें और 2 महीने के अंदर कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। कैंसर को पूरी तरह से जड़ से मिटा सकते हैं। बहुत बढ़िया एक लिस्ट दे दिया है कि अंग्रेजी में कहते हैं डी रूट कर सकते हैं। एक अच्छा लिस्ट दिया आपने, क्या परहेज करना है जिससे कि खुद को आप बचा सकते हैं, जिनको कैंसर हुआ या फिर जिनको हो सकता है, अगर वो उनको परहेज कर ले। लेकिन किचन जो एक ऐसी जगह है जहाँ से कई बीमारियों की शुरुआत भी होती है और शायद उसके हमें समाधान भी मिलता है किचन से ही। अब लाइफस्टाइल में कौन कौन से ऐसे 5 चीजें हैं जो किचन के जरिए आपके शरीर में ना आए और ताकि आप कैंसर से बचे रहें और कैंसर के खतरे को अपने जीवन में कम कर लें, तो एक समझिए लिस्ट हो जाए क्या क्या परहेज करना है। एक तो जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं इनकी जगह नेचुरल ऑयल और घी खाना शुरू कर दें। चाय, कॉफ़ी और चीनी, नमक और मैदा की जगह तो मोटा आटा प्रयोग करना चाहिए, नमक की जगह सेंधा नमक यूज करना चाहिए और जहाँ बहुत आवश्यक होता है वहाँ चीनी की जगह जैगरी पाउडर, ब्राउन शुगर, गुड़ शक्कर का या हनी का, खजूर का प्रयोग करना चाहिए। रही बात चाय कॉफ़ी की, तो चाय कॉफ़ी की जगह दिव्य पेय पिएं, वो नेचुरल विकल्प हमने उपलब्ध करा रखा। बाकी तुलसी की और जिंजर की, ये अलग अलग प्रकार की नेचुरल टी हमने कितनी बार, नींबू की चाय बताई हुई है, इसका सेवन करना चाहिए। और जितना भी तला भुना है ये 15 दिन में, महीने भर में कभी खा लिया तो अलग बात है। बाकी जो रोज कढ़ाई चढ़ाने वाला कार्यक्रम और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, रसोई में जो रोज पराठे का धुआं उठता है ना, वो धुआं जो है वो आपके फूड को डिग्रेड करके आपके शरीर में धुआं उठाता और कैंसर पैदा करता है। इसलिए पराठे तो सप्ताह में भी, मैं तो पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जब जवानी और बचपन होता है ना तब आदमी को कुछ दिखता नहीं है, तो ये पराठे इसको भी सप्ताह 15 दिन में, महीने भर में एक बार खाना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ देखो उसको घी को जब ऐसे उड़ाते हैं ना तवे के ऊपर, वो जो डिग्रेड होकर के ना वो कैंसरस हो जाता है। और बार बार जो पूड़ियाँ तलते हैं, कुछ ना कुछ समोसे तलते हैं, वो जो तेल है बार बार तलने वाला, ये भी कैंसर पैदा करता है। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और रोज जो कचरा इकट्ठा हो रखा उसके लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी, कई लोगों को लग रहा होगा कि अब ये सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर कौन पकड़ सकता है, वो बहुत खतरनाक है। वैसे कैंसर से बचने के लिए प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद है स्वामी जी, तो उसके जरिए कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं और जब मन चाहे थोड़ा सा समोसा खा लिया, थोड़ा सा हमने पराठे खा लिए प्राणायाम के साथ? हाँ, वो कभी कभी चलेगा। अभी कह रहे थे अमित, तो बताओ कभी ना कभी चलेगा। कि जब से सर्दियां शुरू हुई है तब से चाट वाट सब बंद हो गया आपका। अच्छा, वैसे स्वामी जी ये सच बात है, जब से जो सर्दियां आई हैं अब तो चाट भी खाने का मन नहीं करता। जैसे दही बल्ला है, ठंडा होता है और ठंडा कर देता है। लेकिन सर्दियों में हमें पराठे बहुत खाने का मन करता है। पराठे और पकोड़े खाते हैं लोग दबा करके, और कुछ लोग तो बकरे, मुर्गे, मछली इसको भून करके खाते हैं। ये तो बड़ा ही खतरनाक है। मैं पूरा अपने रसोई को, घर को और पेट को कब्रिस्तान, शमशान बना देते हैं। अब देखो रही बात प्राणायाम की, तो भाई जिनको कठिन आसन करने हैं वो तो ऐसे हनुमान आसन आदि इन बेटियों की तरह कर लेना भाई। ये तो हमारे हनुमान जी के नव अवतार हैं। चलो भस्त्रिका करो बाकी आप। Less oxygen supply is the main cause of all diseases.
ऐसे करें, और जो मजबूत हैं वे ये बड़ा जबरदस्त है। भस्त्रिका। दूसरा कपालभाति। भस्त्रिका हम आधा घंटे तक कैंसर रोगियों को करा देते हैं। कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कफ कोल्ड अस्थमा के लिए अप्रतिम है। और दूसरा कपालभाति, ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड के लिए, और सिस्ट को घुलाने के लिए, सिस्ट डिसॉल्व हो जाती है। ये बड़ा जबरदस्त काम है। कहीं पर भी सिस्ट हो, एक एक घंटा, और मैंने तो जब बहुत ज़्यादा मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं, मल्टीपल माइलोमा हो जाता है, तो एक एक दो दो घंटे तक कपालभाति कराया। और पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, जो करीब हमारा 1,00,000 किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है, 2,400 किलोमीटर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके लिए अनुलोम विलोम जरूरी है। प्राणायाम, ये तो परम औषधि है, ब्रह्मास्त्र प्राणायाम कैंसर की। और डिस्ट्रेस होने के लिए भ्रामरी। चलो बेटियों, आपने बहुत अच्छा किया। अब सभी एक साथ भ्रामरी गीत करते हैं। ड्राइंग भी बेटियों ने बहुत अच्छा किया भाई, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो खोई भी थी प्रकृति में, चित्र विचित्र स्थिति में, आहा हा हा, भ्रामरी उद्गीत। चलो लंबा गहरा श्वास भर के, मुख भी बंद करके ओंकार का नाद नासिका से करते हैं भ्रामरी और उद्गीत। ओंकार का नाद मात्र जो है हमें कैंसर से लेकर के सब रोगों से बचा लेता है। ये 5 बार से लेकर के भ्रामरी उद्गीत जी 5 मिनट तक। और जब शरीर में बहुत ज़्यादा रोग विकार बढ़ जाते हैं, रेडिएशन कमियों के बहुत गलत इफेक्ट पड़ जाते हैं, तो सेल्फ हीलिंग के लिए 20-25 मिनट तक भी हम करा देते हैं। और लोगों को कैंसर से लेकर के, हार्ट फेलियर से लेकर के, आँखों की रोशनी और तमाम तरह के शरीर में जो डिजनरेशन होते हैं, उससे लोगों को उभार देते हैं, रिजुविनेट कर देते हैं। जी बिल्कुल ये स्वामी बड़ा जी, वाकई में बहुत ताकत है ओम के इस उच्चारण से ही समझ में आता है, और जो वाइब्रेशंस मिलते कितने पॉजिटिव है। वैसे स्वामी जी, आज आपने बता दिया है कि क्या क्या परहेज करना है। अब लोगों को लग रहा हो कि ऐसे भी तो कोई स्वामी जी आज चीज बताएंगे जो है परहेज नहीं करना है, जिसका हम सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो पाक शास्त्र में क्या खास है ये आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि कल किस टॉपिक पर आप बात करेंगे। दिमाग पर प्रेशर, बढ़ा रहा तनाव, बेचैन मन से लग रहे 4 रोग खतरनाक, नेगेटिव इमोशन बने दुश्मन, किस उपाय से खत्म करें डिप्रेशन। योग गुरु की हैप्पीनेस थेरेपी, तनाव खत्म, बढ़ेगी जीवन में खुशी। तो कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए और योग अभ्यास के साथ हैप्पीनेस मंत्र जानिए। अब स्वामी जी, आप क्या खास बता रहे हैं? क्या जबरदस्त। एक तो इन बच्चों की ये जो कलाकारी है, चित्रकारी है, उसको देख करके बड़ा हर्षित हो। बाकी आज बताने वाले देखो, व्हीट ग्रास अपने घरों में गमलों में इसको बोलें। ये व्हीट ग्रास और एलोवेरा के लीफ को दोनों तरफ से काट करके और बीच से इसका गुद्दा निकाल दें। तो ये एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये गिलोय। तो ये एलोवेरा है और एलोवेरा, फिर ये व्हीट ग्रास, हाँ, और इस नीम पत्ते 5 से 10 पत्ते ये मिला देते हैं, नीम पत्र, फिर तुलसी पत्र, और ये गिलोय, और ये हल्दी। हल्दी बहुत ही हेल्दी होती है कैंसर के रोगियों के लिए। और आंवले का सीज़न हो तो थोड़ा आंवला भी इसमें मिला दें,
गोधन अर्क अलग से मिला देते हैं, थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं और पानी मिला करके इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय हो नहीं सकता कैंसर के लिए। ये जो सप्तामृत है ना, ये पिला करके हमने लाखों कैंसर के रोगियों को जीवन दान दिया है और इसको छान करके फिर पी ले। ये तो इधर देखो माला जी, इधर आओ। हाँ, इनको भी हमने कैंसर से उभारा है और नहीं तो अभी तक तो इसकी फोटो पर माला टंग गई होती। और ये शिला तुलसी भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये एंटी कैंसरस जूस, अब थोड़ा हो सकता है लोगों को कड़वा जरूर लगता हो, लेकिन ये कैंसर के रोगियों के लिए संजीवनी का काम करता है। और वैसे भी तुम तो स्वामी जी, अपनी एलोपैथ की संजीवनी दवाइयाँ पियो, कौन सी बड़ी जो मीठी मीठी ऐसे होती हैं। इसका तो सेवन जब वो करेंगे। कड़वी खाई जा सकती है तो ये भी तो कड़वा पिया ही जा सकता है। स्वामी जी, अरे अब आपसे विदा हाँ, लेने का ये वक्त तो आयुर्वेदो अमृता नाम है। जो आयुर्वेद का अमृत पिएंगे वो कैंसर से और सब रोगों से मुक्त रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।